तो अब आ गया है इस चैप्टर की आन बान शान, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर टोटल 10 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 10 ऑप्शंस को मैं सॉल्व करूंगा। जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ रहा है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ोगे, वीडियो को आगे भगा कर देखोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब दिया हुआ है कॉसेक थीटा। अच्छा, पहले ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined। यानी ये भी जो भी ये दिया हुआ है यहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे ना वो एक्यूट एंगल होंगे, थीटा की जगह पे एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। यानी ये एलएचएस में कुछ दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके आरएचएस वाला लाना रहेगा, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना रहेगा। मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस लाते हैं, और यही हम करेंगे भी। जैसा भी आपको आए वैसा करोगे। फिलहाल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एलएचएस से आरएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है कि अगर कॉसेक कॉट यहाँ पे दिया है, या टेन दिया है, कॉट दिया है, तो इन सभी को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, तो साइन और कॉस में। जो भी वैल्यू दे उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन और कॉस में। समझ में आया? तो ये जो दिया है हम यहाँ से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे और लिखेंगे बाई एल एच एस। ठीक, एल एच एस में क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना इसको पहले स्क्वायर नहीं कर देना है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना है, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 में साइन थीटा होगा, माइनस कॉट को कन्वर्ट करूंगा तो कॉट को कन्वर्ट करने का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपन में साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन जाता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, दोनों नंबर सेम है, और जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही नंबर आ जाएगा साइन थीटा, और जब नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला नंबर हम वैसे लिख देते हैं। तो 1 माइनस में कॉस थीटा, और ब्रेकेट लगा के स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। समझ में आया क्या किया गया है, नीचे दोनों नंबर सेम था तो सेम, 1 - में कॉस लिख दिया गया, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर। और स्क्वायर लगने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर लिखा है वही नंबर को 2 बार लिखना। यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 - कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कोई गड़बड़ होगा? कोई गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के ऊपर लगा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब 1 - में कॉस थीटा स्क्वायर लगा है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं ऐसे, 1 - में कॉस थीटा इंटू में 1 - में कॉस थीटा, ब्रेकेट बंद। ये क्यों लिखा गया है, तो याद करो कि जब भी ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो मैं उसको ए इंटू में ए लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 1 - में कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैं उसको 2 बार लिख सकता हूं अपन में। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लूं, 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अभी। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 1 - में कॉस थीटा, 1 - में कॉस थीटा, तो वो ऐसे ही लिखेंगे 1 - में कॉस थीटा, 1 - में कॉस थीटा। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये यहाँ पे 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मैं कुछ कॉस लाता तो काट सकता था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है। अब याद रखो, याद करो कि 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस में बी। ए की जगह पे है ए, बी की जगह पे है कॉस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए प्लस में बी, यानी ए की जगह पे दिया है 1, बी की जगह पे दिया है कॉस, और ए माइनस में बी। समझ में आया? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 - में कॉस थीटा, 1 - में कॉस थीटा, ये कट जाएगा,
तो बचेगा क्या ऊपर 1 माइनस में कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस में कॉस थीटा। और इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि यही हमको लाना था। तो हमने LHS को सॉल्व कर दिया और क्या आ गया RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो हमेशा याद रखना है, जब भी साइन या कॉस के अलावा कोई भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। और इस तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, LHS को RHS के बराबर ला देंगे। समझ में आया? अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।